सो गुड मॉर्निंग टू ऑल द इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में। विंटर वेकेशंस के बाद में ये पहली क्लास हो रही है ऑनलाइन, और उम्मीद है कि आप लोगों की ट्रेनिंग अच्छे से हुई होगी और आपने कुछ बेहतर ही सीखा होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 18 से आप लोगों के फाइनल ईयर की, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फाइनल ईयर की क्लासेस रिज्यूम हो रही हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो गवर्नमेंट की गाइडेंस है वही है, 50-50 का है, लेकिन अभी रश ही मत होना, एक दो दिन में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और अब आती है बात आपकी E305 की। वैसे तो मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ कि आप लोगों का सिलेबस कम किया गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों का सिलेबस कम किया गया है कोरोना के महामारी के रीजन से। जैसे E305 की बात करूँ तो आपकी लास्ट की यूनिट रूट लोकस उसको हटा दिया है। ठीक है, एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आप लोगों को थोड़ा सा बर्डन कम हो गया, लेकिन कंट्रोल सिस्टम में मान के चलो अगर कोई आगे जाना चाहता है तो रूट लोकस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, खैर वो बात की बात है। तो अब हम टॉपिक पे आते हैं। 305 में स्टूडेंट्स मैंने आपको कंट्रोल सिस्टम क्या होता है ये सब बताया था। आज हम स्टेबिलिटी को पढ़ेंगे कि आफ्टर ऑल स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी का क्या मीनिंग होता है, कंट्रोल सिस्टम में स्टेबिलिटी का क्या मतलब मीनिंग है, हम उसको कैसे अप्रिशिएट करेंगे सिस्टम को स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और इसके पहले हमने टाइम रिस्पॉन्स देखा था। रही बात चैप्टर 2 की, उसके ट्रांसफर फंक्शन निकालने, तो वो कोई बहुत बड़ा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा एक लेक्चर होगा। और मेरे लिए पॉजिटिव ये है कि आप लोगों की क्लासेस ऑन हो रही हैं, तो जैसे राउथ हुर्ट्ज क्राइटेरिया या जो भी मैं मतलब आगे दोबारा कराऊंगा बोर्ड पे, तो बोर्ड पे उसका फ़ायदा ये होगा कि मैथमेटिकल सब्जेक्ट को बोर्ड पे पढ़ाना ज़्यादा बेहतर रहता है, समझाना भी बेहतर रहता है रादर देन। तो आज हमारा ये मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंटेशन का लास्ट लेक्चर है, और नेक्स्ट मैं आपको बोर्ड पे ही मिलूंगा लाइव, आप हम फेस टू फेस मिलेंगे। तो किसी को कोई भी क्वेरी हो तो वो आराम से लिख दे, या मैं बोलूँ तब माइक ऑन नहीं करें, क्योंकि अब मैं प्रेजेंटेशन ऑन करूंगा, ये स्क्रीन यहाँ से हटेगी। ठीक है। तो इसके अलावा कुछ भी नहीं करें और अपना माइक बिल्कुल ऑफ रखें, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्डिंग मोड में चलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये स्लाइड है स्टेबिलिटी। सबसे पहले हम इसके जो आप आज के हमारे लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या है, सबसे पहले तो हम इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी की क्या इंपॉर्टेंस है उसका हमें अप्रिशिएशन करना है। सेकंड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी, जो कि आपके सिलेबस में है, अभी मैं आगे बताऊंगा। फिर अगला है अप्लाई राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। राउथ हुर्ट्ज एक आपके काफी फेमस नॉन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मेथड दिया था, राउथ हुर्ट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, उसको हम देखेंगे। और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट आपको जैसे डायग्राम में दिख रहा है स्टेबिलिटी क्या है, ये कोन है। कोन को आप देख रहे हैं, पहला अगर ये इस तरीके से रखा हुआ है तो मतलब ये स्टेबल है। कहने का मतलब ये स्टेबल रहेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टेबल मतलब स्थिरता रहेगी इसके अंदर। ये दूसरा फिगर नंबर बी है, ये मतलब टिल्ट रखा है, आड़ा जिसको हम बोलते हैं, ये एक न्यूट्रल पोजीशन है इसकी। मतलब ये इसको आप थोड़ा सा मतलब इम्बैलेंस करेंगे तो इसमें डिस्टरबेंस भी होगा, और अगर इसको कोई नहीं मतलब ऐसे एक्सटर्नली परेशान नहीं करेगा तो ये न्यूट्रल पोजीशन पे है। ये स्टूडेंट हमारी ये जो पोजीशन है ये अनस्टेबल पोजीशन है, यानी इसको हम इस पोजीशन पे होल्ड नहीं कर सकते। कहने का मतलब जो शब्द है होल्ड, वो होल्ड ही बताता है। अब बात आती है हमारी सिस्टम की। सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट कि हमने सपोज कोई इनपुट दिया, और मान के चलिए हमारा कोई ऐसा आउटपुट आ रहा है कि वो कंट्रोल में ही नहीं है। कंट्रोल मीन्स वो बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है, तो वो तो एक बहुत ही अनस्टेबल, हम कह सकते हैं बहुत ही अननेसेसरी टाइप का सिस्टम हो गया। तो स्टेबिलिटी को आप सिस्टम या कंट्रोल सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से वहां समझे। अगर बात करें तो सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में है, दरअसल कंट्रोल सिस्टम ही वही है।
अब बात आती है कि हमें इसकी स्टेबिलिटी को पहचानने का तरीका क्या है। हमने देखा था ट्रांसफर फंक्शन हमने निकाला था। ट्रांसफर फंक्शन हमने क्यों निकाला था? क्योंकि मैंने आपको बताया था कंट्रोल सिस्टम को फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ किसी भी सिस्टम के कंट्रोल पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। या तो आप इंडस्ट्री मान के चलो, मतलब सिस्टम का पार्ट है एक इंडस्ट्री या कोई भी फैक्ट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आप उसका सेटअप कर दें पहले, यानी आप उसमें बहुत सारा पैसा लगा दें, सारी चीज़ों को आप तैयार कर दें, फिर आप उसका देखें। उसको तो बोलते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी आपने बनाया, पैसा लगाया और आप उसके बाद में आप उसको देख रहे हैं, तो वो तो बहुत ही एक महंगा और बहुत ही एक्सपेंसिव, जिसको हम कह सकते हैं, प्रोसेस हो गया। दूसरा होता है हमारा मैथमेटिकल अप्रोच, यानी हम उसका एक जिसको बोलते हैं मॉडल, मॉडल तैयार कर रहे हैं और फिर उस मॉडल के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं और फिर उसको हम प्रैक्टिकली अप्रोच में जा रहे हैं। अब उस मॉडल को वर्क करना, उस मॉडल को चलाने के लिए हमें मैथमेटिकल अप्रोच की ज़रूरत होती है। ये जो आप दुनिया भर की चीज़ें अभी तक पढ़ते हुए आए, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, ट्रांसफर फंक्शन, स्टेबिलिटी, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, तो ये जितनी भी मैथ्स इन्वॉल्व हो रही है, वो मैथ्स आफ्टर ऑल इन्वॉल्व यूँ हो रही है कि हम फाइनली सिस्टम का रिस्पॉन्स देखें कि सिस्टम का रिस्पॉन्स अल्टीमेटली है क्या। समझ में आ रही होगी मेरी बात कि वो सिस्टम रिस्पॉन्स कर कैसे रहा है। हम उसका मैथमेटिकली देखते हैं, फिर जब उसका मैथमेटिकल एनालिसिस हमें क्लियर हो जाता है, हम देख लेते हैं कि ठीक है, हमने इस सिस्टम में ये इनपुट दिया, हमें कुछ ऐसा आउटपुट मिल रहा है, तो हम कहते थे कि हाँ ठीक है, ये सिस्टम स्टेबल है। नहीं तो हम उस पर कमेंट करते हैं कि ठीक है, ये सिस्टम थोड़ा बहुत स्टेबल है, जिसको मार्जिनली स्टेबल बोलते हैं। या फिर हम कमेंट करेंगे कि सिस्टम है ही नहीं स्टेबल, मीन्स अनस्टेबल है, जो कि आपको ए बी सी से पता चल रहा है। ठीक है, अब स्टेबल सिस्टम क्या होता है उसको थोड़ा सा हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, मैंने पहले जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी हम कंट्रोल सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, उसकी फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन क्या है कि वो सिस्टम एक तो लीनियर हो और दूसरी वो टाइम इनवेरिएंट हो। ये कंडीशन है। लीनियर मतलब वो समय के साथ में लीनियरली मूव कर रहा हो, लीनियर रिलेशन हो, जिसको मैं अब आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा। और टाइम इनवेरिएंट हो मीन्स वो टाइम के साथ में वेरी नहीं करे। अगर वो टाइम के साथ में वेरी कर रहा है तो उसको उस सिस्टम के ऊपर कमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम जो कि लीनियर है और टाइम इनवेरिएंट भी है, वो कब स्टेबल होगा? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई की जाएंगी। कौन सी? पहला, अ बाउंडेड इनपुट। बाउंडेड का मतलब जिसकी बाउंड्री है, जिसका सीमित दायरा है। ऐसा इनपुट जिसका सीमित दायरा हो इज गिवन टू द सिस्टम, मतलब वो किसी सिस्टम में दिया जाए। तो रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, यानी रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम मतलब उस सिस्टम का आउटपुट बाउंडेड हो। बाउंडेड मतलब उसका आउटपुट भी एक सीमित दायरे में हो और कंट्रोलेबल हो, यानी वो हमारे कंट्रोल में हो। ये तो पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट, यानी जब इनपुट के एब्सेंस में हमारा जो आउटपुट हो वो जीरो हो जाए, जैसे जैसे टाइम के साथ, मतलब टाइम बढ़ता चला जाए। मैं समझाता हूँ, जैसे फैन चल रहा है स्टूडेंट आपका, आपने 220 वोल्ट यानी एक सीमित दायरे में आपने वोल्टेज अप्लाई किया 220 वोल्ट और 3 एम्पियर करंट दिया, फैन आपका चालू हो गया, फैन अब आपका घूम रहा है। लेकिन जैसे ही इन एब्सेंस ऑफ इनपुट, यानी सपोज बिजली चली गई या आपने एक्सटर्नली अपने हाथों से स्विच को ऑफ कर दिया, तो आउटपुट आपको क्या दिख रहा है? फैन का घूमना। तो फैन का घूमना धीरे धीरे बंद हो जाए, यानी वो जीरो हो जाए। ऐसा नहीं हो आपने मतलब इनपुट बंद भी कर दिया, या इनपुट किसी रीजन से चला भी गया और वो फैन चले जा रहा है, तो वो तो आपके कंट्रोल में नहीं रहा। मीन्स फिर आप उस फैन को कैसे रोकोगे? वो फैन तो आपको डैमेज कर सकता है। मीन्स जैसे जैसे टाइम बढ़े, मतलब जैसे जैसे आपका इनपुट या तो किसी रीजन से चले गया या आपने खुद से बंद कर दिया, तो आपका आउटपुट जीरो होना शुरू हो जाए या जीरो की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। अब इसको हम मैथमेटिकली देख लेते हैं। इस पॉइंट को मैं अभी जस्ट बताऊंगा, इस पॉइंट को समझे पहले आप, इस वाले फिगर को। ये स्टूडेंट आपका एक ग्राफ है, ये आपका ये जो डॉट 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 लाइन है, ये तो आपकी एक बाउंडेड इनपुट है, यानी आपने एक स्टेप रिस्पॉन्स दिया है। बाउंडेड मतलब एक सिंपली एक वैल्यू दे दिया आपने। अब आपका आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है, चला फिर ऊपर नीचे हो रहा है, फाइनली आकर के ये इसकी स्टेबिलिटी आ रही है, ये वाली लाइन डॉट डॉट के नीचे है। मीन्स हमने एक बाउंडेड इनपुट दिया, ठीक है, उसने मतलब सिस्टम के जो भी पैरामीटर थे, सिस्टम में कुछ भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर होंगे या सिस्टम का कुछ भी लाइन वगैरह होंगी,
उसके अकॉर्डिंग उसने देखा, ऊपर नीचे हुआ और फाइनली आउटपुट ने अपनी एक फिक्स लाइन पकड़ ली। तो ये तो हमारा हुआ बाउंडेड इनपुट, और रिस्पॉन्स भी हमारा फाइनली बाउंडेड हुआ, मतलब एक रेंज में, एक सीमित दायरे में ये चल रहे हैं। और हम बात करें लोकेशन ऑफ रूट्स फॉर स्टेबल सिस्टम। अभी जस्ट इस ग्राफ में आप समझो कि जब हम आगे राउथ-फ्रिट्ज क्राइटेरिया देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, कोई भी हमारा सिस्टम स्टेबल तब होता है जब ये जो हमारा एस प्लेन बोलते हैं हम इसको, जिसके अंदर एक्स एक्सिस को तो बोलते हैं हम सिग्मा और वाई एक्सिस को बोलते हैं हम जे ओमेगा। भैया एक मिनट रुक जाओ एक बार, मैं क्लास ले रहा हूँ, आप दूसरी उसमें देख लो, 5 या 10 मिनट में आ जाना। और उसको बोलते हैं हम सिग्मा और दूसरे को बोलते हैं हम जे ओमेगा। अगर जितने भी हमारे जो मैथमेटिकली हम सॉल्व करेंगे राउथ-फ्रिट्ज क्राइटेरिया में, जो भी हमारे रूट्स यानी जो भी हमारी वैल्यूज इस तरफ आएंगी लेफ्ट हैंड साइड में, श्योर है वो सिस्टम स्टेबल है, मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे का। अब अनस्टेबल सिस्टम क्या होता है, कोई भी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम जो कि उस क्लास के अनस्टेबल सिस्टम में कहलाता है अगर सिस्टम एक्साइटेड हो रहा है, यानी हमने इनपुट तो बाउंडेड दे दिया, एक सीमित दायरे में हमने इनपुट दे दिया, लेकिन रिस्पॉन्स उसका अनबाउंडेड है, मीन्स वो चले जा रहा है, जैसे मैंने अभी फैन का एग्जांपल दिया। दिस मीन्स वंस एनी इनपुट इज गिवन सिस्टम, यानी कोई एक ऐसा इनपुट दे दिया हमने और उसका आउटपुट गोज ऑन इंक्रीजिंग, मतलब बने जा रहा है, चले जा रहा है, बढ़े जा रहा है, और डिजाइनर डज नॉट हैव एनी कंट्रोल इन इट, यानी जो भी डिजाइन करता है उस सिस्टम को उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, तो वो तो स्टूडेंट हमारा हो गया अनस्टेबल सिस्टम। या हम कह सकते हैं, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने न्यूक्लियर मतलब फ्यूजन या न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ा होगा फिजिक्स में। क्या होता है कि हम थोड़ा सा रिस्पॉन्स देते हैं उसमें, उसके बाद में इतना जबरदस्त ब्लास्ट होता है, मतलब वो हमारी बहुत रेंज से बाहर चले जाता है, मीन्स वो बढ़ता चला जाता है। अगर हम थोड़े सी उसमें, वो कहते हैं ना कि आग में घी लगाने वाली बात, अगर हम सिंपली हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो इस तरीके का जो रिस्पॉन्स है वो होता है अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है, फिर हम अगर देखें इसके अंदर, अनस्टेबल में इसका डायग्राम से हम देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, हमने क्या देखा, इधर लेफ्ट वाले फिगर को देखिए, ये तो हमने डॉट 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 जो लाइन है ये तो हमारा बाउंडेड इनपुट है, मतलब हमने एक सीमित दायरे का इनपुट दे दिया जिसकी मतलब वैल्यू फिक्स है। लेकिन अब आप आउटपुट को देखो, ये शुरू हुआ, ये बढ़ते जा रहा है कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली और आगे तक बढ़ता चला जाएगा, मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहा, ये अनबाउंडेड, मतलब ये दायरे से, बाउंड्री से बाहर चल रहा है। तो ये तो हुआ हमारा अनस्टेबल सिस्टम। अब अगर हम राउथ-फ्रिट्ज क्राइटेरिया पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो हमारा एस प्लेन है, मतलब एस प्लेन कुछ नहीं है, ये जैसे हमारे एक जैसे टाइम डोमेन प्लेन होता है या और कोई दूसरा प्लेन होता है, वो कुछ इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे आगे। अब अगर हम देखें इस चीज के अंदर तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी हमारे रूट्स हैं मैथमेटिकली जो सॉल्व होंगे राउथ-फ्रिट्ज क्राइटेरिया में, वो राइट हैंड साइड में अगर पाए गए तो वो सिस्टम अनस्टेबल है। ठीक है, ये आपको मैंने प्रैक्टिकली एग्जांपल देके समझा दिया और ये आपको मैंने ग्राफिकली बता दिया। ठीक है, फिर एक बात होती है क्रिटिकली स्टेबल सिस्टम की। क्रिटिकली स्टेबल सिस्टम में ये होता है कि आपका वो जो सिस्टम है वो क्या होता है, वो क्रिटिकली सिस्टम तब होता है कि आउटपुट तो बढ़ता नहीं है लेकिन वो जीरो भी नहीं होता, मीन्स उसको हम मार्जिनली स्टेबल बोलते हैं, मीन्स उसकी रेंज आपको वो दिख रहा है लेकिन वो जीरो भी नहीं हो रहा है इनपुट हटाने से, और हम इनपुट को बढ़ा रहे हैं तो वो मतलब है ना आपका बदल भी नहीं रहा है। ठीक है, आपको समझ में आई ये चीज? तो इस प्रकार से वो होता है क्रिटिकल स्टेबल सिस्टम। दूसरा पॉइंट है आउटपुट यूजुअली ऑसिलेट्स इन अ फाइनाइट रेंज और रिमेन्स स्टडी एट सम वैल्यू। ठीक है, यानी आउटपुट होता है ऑसिलेट, मतलब एक लेवल पे वो ऑसिलेट करता रहता है। सच सिस्टम आर नॉट स्टेबल, यानी वो सिस्टम स्टेबल भी नहीं कहलाते हैं, एज उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो जीरो नहीं होता, और नाइदर दे आर डिफाइंड एज अनस्टेबल, वो अनस्टेबल भी नहीं होते, एज देयर आउटपुट डज नॉट गो ऑन इंक्रीजिंग, मतलब उनका आउटपुट बढ़ता भी नहीं है।
यानी जो ऑसिलेटरी, यानी जैसे आपने साइन वेव देखी है, वो एक साइकिल पे तो पॉजिटिव रहती है, दूसरे साइकिल पे नेगेटिव रहती है, तो वो होता है हमारा क्रिटिकली स्टेबल या मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। ये आपको फाइनली मिल गया। मीन्स ये आप देख पा रहे हैं, हमने इनपुट तो हमने बाउंडेड दिया और आउटपुट हमारा इस तरीके से चले जा रहा है, इस तरीके से नॉन डीकेइंग, मतलब जो डीके नहीं हो रहा। ठीक है, तो और अगर हम बात करें राउथ क्राइटेरिया में, तो जो रूट्स होंगे वो हमारे इस वाई एक्सिस पर लाई करेंगे, इधर स्टेबल पे तो इधर लाई कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड में, अनस्टेबल पे राइट हैंड साइड में, और यहाँ पर वाई एक्सिस में। तो इस तरीके का जो हमारा सिस्टम होता है वो होता है मार्जिनली स्टेबल सिस्टम या क्रिटिकली स्टेबल सिस्टम। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव का आप समझते हैं रिलेशन, जैसा कि आपको पता है रिलेशन होता है मतलब एक दूसरे से कंपैरिजन। तो अ सिस्टम में भी एब्सोल्युटली स्टेबल, दैट इज इट में हैव पास द राउट स्टेबिलिटी टेस्ट, तो वो तो एब्सोल्युटली स्टेबल हो गया। एज अ रिजल्ट देयर रिस्पॉन्स डीकेज टू जीरो, ठीक है ये मैंने बता दिया। द रेशियो एट विच डीके टू जीरो इज इंपॉर्टेंट टू चेक द कॉन्सेप्ट, मतलब अब किस तेजी से वो डीके मतलब जीरो है, मतलब कहने का मतलब हो सकता है एक सिस्टम हो वो ज्यादा स्टेबल हो कंपेरेटिवली दूसरे, तो वही हमारी रिलेटिव स्टेबिलिटी बताती है। व्हेन द पोल्स आर लोकेटेड, अभी इसको आप समझ लें, फार फ्रॉम, मतलब जो हमारी जे ओमेगा, हमारी जो वाई एक्सिस है, अगर उससे बहुत ज्यादा दूर है लेफ्ट साइड में, तो जो हमारा रिस्पॉन्स है वो जीरो बहुत जल्दी होगा। कहने का मतलब मान के चलिए आपको कुछ जैसे फैन चल रहा है और आपने जैसे ही फैन बंद किया और उसी टाइम फैन बंद हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे बहुत ही फास्ट स्टेबल सिस्टम है। और हो सकता है कि अगर फैन धीरे धीरे बंद हो रहा है तो बोलेंगे रिलेटिवली, मतलब पहले वाले फैन से वो रिलेटिवली स्लो स्टेबल है। अगर हम मैथ्स में बात करें तो जो हमारे वाई एक्सिस के क्लोज होंगे, यानी जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, तो वो तो कम स्टेबल होंगे, और जो वाई एक्सिस से बहुत दूर होंगे पोल्स, यानी हम कह सकते हैं जो वैल्यूज, वो कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, वही रिलेटिव है। अभी आप डायग्राम से समझे, ये तो एक रिस्पॉन्स है स्टूडेंट, ये जो डॉट डॉट से बना हुआ है ये वाला जो, और एक आप दूसरा देख रहे हैं ये यहां जाकर के हुआ। तो जो हमारा सिस्टम, ये जो बी है ये वाला, इसको तो हमने डॉट डॉट को तो दिया है सिस्टम बी, और ये जो सीधी लाइन है ये मतलब जो सिंपली है बिना डॉट डॉट की, ये दिया है सिस्टम ए। अब आप देख पा रहे हैं ये यहाँ आकर के जीरो हो रहा है, और जो सिस्टम बी है यहीं जीरो हो गया, मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में ये बहुत जल्दी जीरो हो गया, मीन्स बहुत जल्दी सेटल हो गया। तो रिलेटिवली मतलब इन दोनों में कंपैरिजन की बात करें तो सिस्टम बी हमारा ज़्यादा स्टेबल है सिस्टम ए से, तो उसको बोलते हैं हम रिलेटिव स्टेबिलिटी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अब ये वाला जो है ये लेस स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि जितना इस वाई एक्सिस से दूर होगा उतना जल्दी ये स्टेबल होगा। जैसे रिलेटिव स्टेबिलिटी, मतलब ये जो एरो बता है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी इंप्रूव्स, यानी बढ़ती जाती है एज वन मूव्स अवे फ्रॉम जे ओमेगा एक्सिस। ठीक है, अब फाइनली हमारा टॉपिक आता है स्टूडेंट राउथ हुड्स क्राइटेरिया, राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया भी बोलते हैं उसको। इसको मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए यहीं तक के ही टॉपिक। एक चीज का मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे बीच बीच में, जब आपको मैंने सीधा सीधा व्हाट्सएप पे लिखा है कि मैं 11:03 या 11:04 के बाद अलाउ नहीं करूंगा, तो फिर क्यों उसको ज्वाइन करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को आप लोग भूल जाएं। कोई भी बात हो चैट में मेंशन कर दें, किसी को कुछ पूछना हो तो अपना माइक ऑन कर ले, अगर अगर ऐसा लग रहा है तो, या फिर चैट में मेंशन कर दे। मैं इस क्लास को यहीं फिनिश करने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।